nobody. I have not seen any female passengers जो स्टेशन एंटर करी है क्योंकि यहाँ का एंट्रेंस ही ब्लॉक्ड है. गूगल पे फरीदाबाद सर्च करो तो लिखा आता है एनसीआर का पार्ट, दिल्ली की सैटेलाइट, स्पिल ओवर. बट देयर इज मोर टू फरीदाबाद देन जस्ट दैट. आज यहाँ पे 14 लाख लोग रहते हैं और यहाँ की अपनी खुद की एक गवर्नेंस और अपनी इकोनॉमी भी है. इनफैक्ट फरीदाबाद और गुड़गांव मिलके हरियाणा का 50% इनकम टैक्स जनरेट करते हैं. फरीदाबाद दिल्ली की बहन नहीं, हरियाणा की बैकबोन है. पर बैकबोन तब टूट जाती है जब किसी शहर में औरतें सेफ महसूस नहीं करती हैं. और आज हम फरीदाबाद आए हैं ये देखने कि कितना सेफ एंड एक्सेसिबल है ये शहर फॉर वुमेन एट नाइट. एंड ये समझने के लिए we are going to be exploring different locations across Faridabad. Excuse me. Excuse me. So guys, मैं हूँ ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट पे एंड इट्स अ सुपर लिट प्लेस क्योंकि मैं देख रही हूँ लिटरली यहाँ पे इतनी सारी लाइट है, इतने सारे लोग हैं. दिस इज जस्ट द टाइम आफ्टर सनडाउन. तो हम सनडाउन के थोड़ी देर बाद बाहर निकले बिकॉज आई वांटेड टू सी द सिटी इन द अर्ली इवनिंग्स एज वेल एज लेट इन द नाइट. सो दिस इज द नेशंस फर्स्ट ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट. It's crowded, there are a lot of people around here. बहुत बढ़िया जगह है यार ये. But I want to see what the city is going to be like when you step out late in the night. And I want to sort of understand यहाँ के लोगों का mindset क्या है क्योंकि ये शहर बहुत जल्दी बंद हो जाता है. So जब एक शहर जल्दी बंद हो जाता है तो हम assume करते हैं कि वो city safe होगा. But interestingly ये city जल्दी बंद होने के बावजूद भी safe नहीं है. Okay, so let's look at the NCRB data. 2024 में फरीदाबाद में 101 रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं एंड 202 पॉक्सो केसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट 68 मॉलेस्टेशन और हरासमेंट के केसेस रजिस्टर हुए हैं एंड 57 किडनैपिंग. 2025 में ये नंबर्स ड्रॉप जरूर हुए हैं बट इवन देन दे रियली हाई फॉर वन सिटी. In fact, the headlines show a whole different kind of horror story in Faridabad. Let me tell you about some cases. December 2024 में 3 आदमी जो एक 19-year-old domestic worker को जानते थे, they took her in a parked truck and gang raped her. June 2025 में a 25-year-old woman was sedated with a spiked juice by her father-in-law and then she was sexually assaulted, murdered and buried outside their Faridabad home. और दिसंबर 2025 में एक 25 साल की औरत को उसकी कुछ जान पहचान वाले लोगों ने बहला फुसला के एक वैन में ले जाके गैंग रेप किया 2-3 घंटे के लिए और फिर उसे राजा चौक के पास फेंक दिया. इन सब केसेस में कॉमन थीम नोटिस किया. The rapist knew the survivor or the victim. When you live in a city जहाँ पे the accused is known to the victim, it raises questions about यहाँ के लोगों का mindset क्या है और कहाँ क्या गलत हो रहा है. So, yeah, let's see how that goes for this city. मैं ये पूरा ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट घूम चुकी हूँ and it's a great place. I didn't feel unsafe. It has a great toilet. It's clean. It's nice. It's evidently there. पता है. और एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे ना दे हैव देयर ओन प्राइवेट सिक्योरिटी की गाड़ियाँ. तो दैट्स ऑल्सो रियली नाइस. व्हाइल पुलिस नहीं है देयर इज प्राइवेट सिक्योरिटी. सो बट आई डू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस. हम एक मेडिकल स्टोर ढूंढ रहे थे ये पूरे एरिया में घूम घूम के 500 जगह देख के मुझे एक मेडिकल स्टोर मिला है. And when we were entering the medical store, there were these 3 boys standing outside. But wow, it took us so long to find a medical shop here.
which is kind of depressing. और वहाँ पे भी कुछ है, we should go walk that side also. वो ये आई थिंक कनेक्ट करेगा। हाँ, but like let's just explore the area. Yeah, because the highlight of my day is that. Excuse me. Excuse me. Do you want to explain yourself? No, I am talking with he talking. Watch your words. You better be sorry. और मुझे लगा चलो इन्होंने बोला मैंने रिएक्ट किया है, मुझे लगा मे बी शॉपकीपर भी रिएक्ट करेगा, कुछ बोलेगा. नॉट बिकॉज आई एम अ वुमन, नॉट बिकॉज ही केयर्स अबाउट वुमेन सेफ्टी, बट मे बी इवन बिकॉज ही केयर्स अबाउट हिज पेइंग कस्टमर्स, राइट. एक दुकानदार को होता है कि मेरे कस्टमर्स जो आके पैसे खर्च कर रहे हैं, जो सामान ले रहे हैं, मेरा बिजनेस जाएगा अगर यहाँ पे कोई कॉमेंट बाजी करेगा, कोई किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाएगा. बट नो, वो दुकानदार ने ऐसे अपनी आई भी ब्लिंक नहीं करी है. ही इज नॉट फ्लिंच्ड आई, ही डिड नॉट रिएक्ट, ही डिड नॉट केयर. यहाँ पे जो पार्किंग स्पॉट्स हैं, नाउ इन अ सिटी जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एज accessible, is not as easily available, you would assume that parking spots, people are traveling by cars, their own vehicles, right? तो अगर आप अपने खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पार्किंग एरिया में तो जाना ही पड़ेगा. यू नो, प्लेस लाइक दिस जहाँ पे पार्किंग एरियाज में डार्क स्पॉट्स हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक मुझे लगा, बिकॉज आई सॉ कि बहुत डिजर्टेड है पार्किंग एरियाज और वहाँ पे लाइट्स भी बहुत कम है. वी वॉक्ड हियर एंड ग्रेट, देयर आर पीपल, everything is good, but then there's this andheri gully also, right? Like the minute you're out of this area, you don't know if you're safe or not. Even at this hour. And this andhera spot is not cool. We walked out of that street. The only lights I can see on this entire street is literally just the lights from the cars. I can't even see the humans walking and coming here. ये यहाँ पे एम्प्टी ग्राउंड, ये साइड पे एम्प्टी ग्राउंड. लाइक यू सी हाउ अनसेफ दिस होल स्पॉट कुड बी फॉर अ वुमन. ओनली लाइट दैट यू कैन सी ऑन द स्ट्रीट इज फ्रॉम दिस कॉन्वेंट स्कूल के लाइट्स. देयर इज लिटरली नो स्ट्रीट लाइट. ओह, दिस इज ऑल्सो पार्किंग स्पॉट. इफ आई वाज अलोन इन दिस गली a little more later, would I feel comfortable enough? Not really. Yeah, guys, पता है, I was अभी outside socials in Faridabad. First of all, look at this place behind me. लग रहा है कि मैं फरीदाबाद में हूँ. नॉट ऑल राइट. एंड गेस व्हाट, मैं यहाँ पे थी, मैं बैठी हुई थी साइड पे बेंच पे, एंड कुछ लड़के थे जो मेरे साइड में खड़े थे, एंड मैं लिटरली बैठ के वेट कर रही थी फॉर द अदर शू टू ड्रॉप, बिकॉज आई वाज लाइक पक्का कुछ ना कुछ करेंगे. गेस व्हाट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड. क्योंकि ये लड़के अपनी फोटोज ले रहे थे, उन्होंने अपने आजू बाजू में देखा एंड वहाँ पे लोग लिटरली नहीं थे. आई वॉज वन ऑफ द रेयर फ्यू पीपल सिटिंग देयर, क्योंकि काफ़ी डिजर्टेड है. यू नो, यू वुड एक्सपेक्ट कि थोड़े क्राउड होगा अगर ऐसा लोकेशन है, बट नहीं, क्राउड नहीं था, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. इन लड़कों ने अपने आजू बाजू में देखा है और आसपास में जो आदमी देखा है उससे अप्रोच किया है. क्योंकि मैं अकेली थी, दे डिड नॉट अप्रोच मी एंड आस्क मी टू क्लिक अ पिक्चर. उन्होंने आसपास के लोगों को पूछ के फोटो क्लिक करवाई है. एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग. इट मेड मी फील थोड़ा सा स्लाइटली मोर relaxed, I think. And I think it's also really nice because ये इतना common नहीं है. हॉस्पिटल मेरे लिए थोड़ा मिक्स्ड एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऑल्दो वहाँ पे सिक्योरिटी थी एंड पेट्रोलिंग भी हो रही थी बाहर,
there was very little female presence inside the hospital. In fact, हमने वहाँ एक से ज़्यादा कोई female worker भी नहीं देखी. We also tried to talk to people inside the hospital, but कोई भी कैमरा पे बात करने के लिए रेडी नहीं था, so we couldn't really understand कि वहाँ पे फीमेल वर्कर्स क्यों नहीं थे. जब हम हॉस्पिटल के बाहर आए तो मुझे वहाँ पे एक पुलिस का बूथ दिखा जो हमने एक्चुअली अक्रॉस फरीदाबाद कई जगह पे देखा था. Nobody. एंड क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था, मैं देखना चाहती थी कि क्या हमें वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर मिलेगा या नहीं. सो गाइज, हमने रात की लास्ट 11:10 की मेट्रो पकड़ी. आई स्वेयर टू गॉड, पता है मैं जब एंटर करी हूँ तो जो वुमेन्स कोच है वहाँ पे मेरे साथ एक लड़की और थी और वहाँ पे एक ऑलरेडी लड़की थी. एंड अपार्ट फ्रॉम माई प्रोड्यूसर, बाउंसर, मी, इट वाज लिटरली जस्ट 2 गर्ल्स इन द मेट्रो. एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि वहाँ पे CCTV कैमराज थे एंड वो काफ़ी वेल लिट भी था. बट सैडली मुझे दोनों मेट्रो स्टेशन पे कहीं पे भी फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं दिखी है. एंड आई वॉन्टेड टू नो कि रात को औरतें वहाँ पे कितना ट्रैवल करती हैं नहीं करती हैं. एंड टू अंडरस्टैंड दैट हम थोड़ा आगे तक वॉक करके गए और मैंने देखा जो जनरल कोच था इट वाज फुल ऑफ मैन. एंड आई ऑलवेज से दिस, मैंने आई थिंक बहुत सारे 2M के एपिसोड में यही चीज़ बोली है दैट इफ देयर इज़ वन थिंग आई एब्सोल्युटली हेट अबाउट स्टेपिंग आउट इन अ सिटी एट नाइट इज़ दैट जिन एरियाज़ को हम पब्लिक स्पेसेस बोलते हैं they are not really public spaces because they are dominated by men. So they are male dominated spaces and not public spaces because औरतें बाहर ही नहीं निकलती है तो comfortable feel होता ही नहीं है. It was quite a thing to get an auto क्योंकि ऑटो वाला मिला नहीं हमें और जो मिला वो ऐसा ओवरचार्ज कर रहा था. तो अब हमने उबर बुक किया है और हम उबर से जा रहे हैं. उबर रिक्शा ऐसी. सो जब हम मेट्रो से बाहर निकले द रोड दैट वी वर एट वाज वेरी वेरी सेक्लूडेड. दो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी बट काफ़ी नहीं थी. ऑटोज भी पार्क थे वहाँ पे बट दैट बिकॉज वो एकदम डिजर्टेड खाली सड़क थी कहीं ना कहीं इट डिडंट फील वेरी सेफ. अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं वहाँ पे नहीं रुकती. बट क्योंकि मेरा क्रू था आसपास में आई वेटेड एंड हमने एक ऑटो बुक किया क्योंकि हम चेक करना चाहते थे कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का कंडीशन कैसा है. भैया यहाँ पे ये पुलिस असिस्टेंट बूथ तो बड़े देखे हैं मैंने बट सब बंद रहते हैं रात को बंद कर देते हैं. अच्छा अंदर रहते हैं. अच्छा क्योंकि बाहर से तो एकदम बंद लगते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या चक्कर है. आप रात को चला दो तो आपको ऐसे फीमेल ट्रैवलर मिलते हैं कि लड़कियां ट्रैवल कर रही हो ऐसे वो अकेली कभी कभी. सेफ है वैसे फरीदाबाद में कोई दिक्कत नहीं है कि क्योंकि वैसे तो बोलते हैं ना सेफ नहीं है ज़्यादा रात को अकेले में ट्रैवल करो. अच्छा हाँ हाँ अच्छा. So currently we are at the फरीदाबाद रेलवे स्टेशन because मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी जानना चाहती थी कि what is फरीदाबाद रेलवे स्टेशन like. If as a woman I wanted to travel and I had to travel from one place to another, what would that be like? तो हम यहाँ आ तो गए हैं बट
द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन दिख रही है. मेरे पीछे ये साइड पे भी कंस्ट्रक्शन है पूरी. इफ यू लुक बिहाइंड मी देयर इज कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ओवर हियर. लाइक आई किड यू नॉट, हम जब एंटर किए हैं, हम जहाँ से एंटर कर रहे थे वो पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा था और हम गली में से जिगजैग में एंटर करे हैं. एंड इट्स लाइट है, खाली है, बट बहुत डिजर्टेड है. और it doesn't feel right to walk in through that. भाई क्या चल रहा है? ये स्टेशन है. Like how do you travel? How do you like walk and enter this? पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन अगर आप मेरे पीछे देखेंगे खाली है. ये साइड पे दूसरा प्लेटफॉर्म है, वो भी खाली है. बहुत कम लोग हैं. ट्रेन्स आ जा रही हैं बट आधी राधी ट्रेन में भी आई हैव हार्डली सीन एनी फीमेल पैसेंजर्स. आई हैव नॉट सीन एनी फीमेल पैसेंजर्स जो स्टेशन एंटर करी है, क्योंकि यहाँ का एंट्रेंस ही ब्लॉक्ड है. मैंने यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला नहीं देखा है पूरे प्लेटफॉर्म पे. ना मुझे ऑपोजिट प्लेटफॉर्म पे कोई दिखा है, ना ही कोई कैमरास दिखे हैं. देयर इज लिटरली नो सेफ्टी सिक्योरिटी एट द फरीदाबाद रेलवे स्टेशन. सो अगर एज अ वुमन मुझे यहाँ से ट्रैवल करना है रात को अकेले, आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू डू इट. ट्रैवल करने का एक सबसे इजी माध्यम होता है बस. इसलिए हम आए हैं फरीदाबाद के नए NIT बस स्टैंड में, जो कि मॉल ऑफ फरीदाबाद के एकदम साइड में है. सो लेट्स गो एंड सी कि क्या यहाँ पे एक औरत सेफली अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट पे ट्रैवल कर सकती है या नहीं. So I'm right now inside the NIT bus stand, or I actually like it because it's very airport coded. Like if you look behind me right there, हर जगह पे ये CCTV cameras लगे हुए हैं हर थोड़े थोड़े distance पे, which makes it really good. It's very clean. The toilets are also very clean. There's dustbin around here. There is a waiting area inside here behind me. There are buses here and it's actually very clean, very nice. Sure, यहाँ पे security नहीं है, लोग कम हैं, but the fact that यहाँ पे amenities, lights, seating arrangements, everything is available, I think वो construction के बीच में रेलवे स्टेशन की जगह यहाँ बस से ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे हम एज वुमेन. आई थिंक दैट्स बेटर, सेफर, मोर कन्वीनियंट. सो यहाँ पे बसेस का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सुबह के 1 बजे यहाँ से लास्ट बस चलती है और सुबह की फर्स्ट बस स्टार्ट्स ऑफ एट 5:30. तो दैट इज़ द फैक्ट दैट 1 बजे से लेके 5:30 बजे तक यहाँ पे कोई बसेस नहीं चलती हैं. दैट मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू ट्रैवल इन द सिटी, एक्चुअली from one city to another city, क्योंकि within the city buses नहीं चलती हैं. So for Faridabad's hot rating, I think in terms of public utility, it was a 3.5 on 5. In terms of infrastructure, I think I will rate Faridabad 2.5 out of 5. In terms of public transport, I think it's a 3.5. In terms of people's opinions and society, I think it's a 2 out of 5. And if I were to talk about women's safety, मेरे साथ एक ही इंसिडेंट हुआ है. The fact that वहाँ पे most cases ऐसे हैं जहाँ पे the rapist is known to the woman, I wouldn't say that the city is safe. I would say it's a 1 out of